ओम युवा भारत हासी में आपका स्वागत है। चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन पर क्लिक करें। सेवी समीक्षकारी विषये स्वसप्तः दाता समः सत्यपरः क्षमावान् आप्तोपसेवी च भवत्यरोगः। मतिर्वचः कर्म सुखानुबन्धी सत्वं विधेयं विशदा च बुद्धिः ज्ञानं तपः तत्परता च योगे यस्यास्ति तं नानुतपन्ति रोगाः। योगेन चित्तस्य पदेन वाचां मलं शरीरस्य च वैदिकेन योपाकरोतं प्रवरं मुनीनां पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। संपूर्ण स्वास्थ्य का विज्ञान एवं दर्शन आयुर्वेद में आपका स्वागत है। हम चर्चा कर रहे हैं आयुर्वेद के ज्ञान के विषय में, सिद्धांत के विषय में, आयुर्वेद के छिपे हुए गुण रहस्यों के विषय में। शास्त्रों और ऋषियों ने क्या कहा है, विविध तरह के जो सैकड़ों ग्रंथ हैं उनमें क्या लिखा है। क्योंकि मुझे पता है कि आप संपूर्ण शास्त्रों को नहीं पढ़ सकते हैं, परंतु आप आयुर्वेद के बेसिक सिद्धांत को हमारे माध्यम से समझ सकते हैं। इसको हम पूरे प्रामाणिकता के साथ में शास्त्रोक्त शैली में बताने का प्रयास कर रहे हैं। तो आज हम चर्चा करने वाले हैं आयुर्वेद के आधारभूत सिद्धांत। आयुर्वेद के आधारभूत सिद्धांत क्या है? इसके लिए पंचमहाभूत और त्रिदोष सिद्धांत, यह आयुर्वेद के आधारभूत सिद्धांत है। और हम ऐसा मानते हैं कि इस सिद्धांत को लेकर के पूरी दुनिया, विश्व के सभी जो विद्वान हैं, उनकी जो मान्यता है कि वेद संसार के प्राचीनतम ग्रंथ में से एक ग्रंथ हैं। तो यदि मैं कहूँ कि प्राचीनतम यदि वेद है तो वेद से ही आयुर्वेद का उद्भव है, यानी आयुर्वेद का उद्भव वेदों से हुआ है। इसीलिए आयुर्वेद को अथर्ववेद का उपवेद माना जाता है। कई लोग ऋग्वेद को भी आयुर्वेद का उपवेद मानते हैं, परंतु ऐसे देखें तो चारों वेदों के अंदर कई स्थानों पर आयुर्वेदिक चिकित्सा के विभिन्न पहलुओं पर प्रकाश डाला गया है। और प्रकाश ही नहीं डाला गया है, वेदों के अंदर भी अनेक औषधियों का, वनस्पतियों का वर्णन भी है। वर्णन के साथ साथ में त्रिदोष जो वात पित्त कफ है, जो सप्त धातुएं हैं, रस रक्त मांस मज्जा अस्थि आदि की जो बात है, पाचन जो क्रिया है पूरी तरह से, जिसको चयापचय हम कहते हैं, जो इसके जो सिद्धांत हैं उनका भी वेदों में उल्लेख है। वेद पूर्णतः वैज्ञानिक हैं, हम तो उसको अपौरुषीय मानते हैं। तो इस तरह से वेदों के अंदर भी आयुर्वेद का वर्णन है। तो मैं एक बात ये विशेष कर करके आपको कहना चाहता हूँ कि दुनिया में चाहे वो हो किसी भी धर्मावलंबी, किसी भी संप्रदाय को, किसी भी मत को मानने वाला व्यक्ति हो, ये निर्विवाद रूप से सत्य है कि दुनिया के लाइब्रेरी में सबसे प्राचीन ग्रंथ वेद है और लिखित ग्रंथ भी वेद है। इसमें कोई भी किसी वेद के कालखंड को लेकर के मतभेद हो सकता है, परंतु उसकी प्राचीनता को लेकर के कोई मतभेद नहीं है। इसलिए यदि वेद सबसे प्राचीन है, उसमें भी आयुर्वेद का उल्लेख है, तो हम निर्विवाद रूप से कह सकते हैं कि दुनिया के जितने भी चिकित्सा पद्धति हैं, उन पद्धतियों में सबसे प्राचीन आयुर्वेद है।
तो इस तरह से जो पूरी तरह से जो आयुर्वेद के सिद्धांतों का उल्लेख भी वेदों के अंदर मिलता है, इस प्रकार के अन्य महत्वपूर्ण जो सिद्धांत का विवेचन भी हम वेदों के अंदर पाते हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि आयुर्वेद के मूलभूत सिद्धांत भारतीय दर्शन शास्त्र की विचारधारा से मेल खाते हैं। भारतीय दर्शन धारा के अनुसार ही, विचारधारा के अनुसार ही आयुर्वेद का निर्माण हुआ है। आयुर्वेद का, शास्त्र का जो उल्लेख है ऋषियों ने किया है। विशेष रूप से यदि मैं सांख्य, योग और वैशेषिक दर्शनों की विचारधारा की बात करूं तो निश्चित रूप से सांख्य योग में सारे जड़ चेतन जगत की उत्पत्ति, पंच महाभूत, आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, इन सब के सम्मिश्रण को माना गया है। उसी तरह से आयुर्वेद भी शरीर और शरीर के मूल दोष, धातु और मल की उत्पत्ति इन्हीं पंच महाभूतों से ही मानता है। तो यानी कि जो हमारे दर्शन शास्त्रों में उल्लेख है वही हमारे आयुर्वेद में उल्लेख है। जो वेद वर्णन करते हैं वही हमारा आयुर्वेद कहता है। इसीलिए हम ये कह सकते हैं कि हमारे जो शास्त्र हैं, चाहे योग है, चाहे आयुर्वेद है, चाहे दर्शन है, इसमें कोई विभेद नहीं है। उनका विषय क्षेत्र अपितु कई कई चीज़ों में अलग अलग है, पर बहुत सारी चीज़ों में वही है, क्योंकि सब जगह पर हम आत्मा की बात करते हैं, परमात्मा की बात करते हैं, प्रकृति की बात करते हैं। इस प्रकृति से किस तरह से हम अपने आप को लाभ हम लेकर के प्रकृति की विकृति से बच सकते हैं, इसकी बात की जाती है। इसीलिए प्रत्येक पदार्थ में, वैसे देखा जाए जो पंच महाभूत की जिसके मैं बात कर रहा हूँ, हर चीज में पांचों महाभूत हैं। एक वनस्पति से लेकर के, एक पौधे से लेकर के, एक वृक्ष से लेकर के, जड़ से लेकर के चेतन तक के अंदर हर पदार्थ में पांचों महाभूत विद्यमान हैं। तो भी उस पंच महाभूतों से युक्त इस चर अचर जगत के अंदर में भी पदार्थों के अंदर अधिकता के साथ में, यानी पंच महाभूत सब में हैं, पर फिर भी किसी किसी द्रव्य में, किसी किसी पदार्थ में किसी एक महाभूत की प्रधानता होती है। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि इसी प्रधानता के आधार पर ही हम कहते हैं कि ये आकाश महाभूत की प्रधान वाला द्रव्य है, यह आकाशीय वायु जो आकाशीय यानी जो वायु वात द्रव्य वाला आकाशीय द्रव्य वाला द्रव्य है, यह वायु पंच जो महाभूत वाले प्रधानता वाला द्रव्य है। तो इस तरह से ये वायव्य है, तेज वाला अग्नि महाभूत वाला जो द्रव्य है तो उसको आग्नेय कहते हैं। इसी तरह से जल की प्रधानता वाला द्रव्य को हम आप्य कहते हैं। तो पृथ्वी महाभूत की प्रधानता वाले द्रव्य को पार्थिव कहलाते हैं। इस तरह से ये अलग अलग द्रव्य की अधिकता होने से प्रधानता के आधार पर उसका नाम रखा गया है। अब हम थोड़ी इसको समझने के लिए संक्षिप्त में ये पंच महाभूत और उनसे युक्त द्रव्यों के विषय में हम चर्चा करेंगे। जैसे आकाशीय द्रव्य, आकाशीय द्रव्य के अंदर में जो आयुर्वेद में वर्णन है वो मुलायम होते हैं, हल्के होते हैं, सूक्ष्म होते हैं, समतल होते हैं या शब्द गुण से युक्त, यानी कि खन खन छन छन करते हैं, तोड़ने में कटर पिटर करते हैं। ऐसे उनके सेवन से शरीर में कोमलता आती है, लघुता आती है, या थोड़ी सी चंचलता, थोड़ी सी जैसे कहते हैं ना थोड़ी आह्लादता इसकी, और उसमें पदार्थ में भी छिद्रों की थोड़ी अधिकता होती है। यदि हम उसको एकदम समझने के लिए कि ऐसे आकाशीय द्रव्य क्या है जो सबसे हल्के होते हैं। हल्के कौन से होते हैं? जब हम द्रव्यों को भून देते हैं, जैसे मखाने हैं, जैसे कॉर्नफ्लेक्स जो कॉर्न है, या हम देखते हैं कि जैसे हमारे बहुत सारे ऐसे द्रव्य हैं, विशेष करके जो भुने हुए द्रव्य हैं, जो अर्धपक्व द्रव्य हैं, वो सारे जो लघुता लिए होते हैं, जो सौम्यता लिए होते हैं, वो सारे द्रव्य इसके अंतर्गत आते हैं। ये ज्यादातर जो आकाशीय द्रव्य होते हैं वो ज्यादातर थोड़े से सतोगुण युक्त भी होते हैं और वो थोड़े से सौम्य द्रव्य भी होते हैं। इसी तरह से दूसरा होता है जो वायु प्रधान द्रव्य, जिसको वायव्य द्रव्य हम कहते हैं। उसके अंदर आप देखेंगे जो थोड़े हल्के भी होते हैं,
थोड़े से शीतल ठंडे से होते हैं, रुखे होते हैं, खुरखुरे होते हैं, सूक्ष्म होते हैं, और जिसमें स्पर्श गुण यानी कि जिसमें फीलिंग्स होती है जिसको छूने से, इस तरह के पदार्थ को हम वायव्य द्रव्य कहते हैं। जिसके जैसे कि हम उसको वायव्य द्रव्य में कहें तो वायु कारक जितने भी द्रव्य हैं, जैसे आलू है, या जैसे हमारे कुछ दालें हैं, या कुछ हमारे इस तरह के जो थोड़े से जो भारी और गरिष्ठ चीजें हैं, विविध तरह के जो सब्जियां वगैरह, कद्दू आदि भी जो हम सेवन करते हैं, तो ये वायु कारक द्रव्यों के अंदर इनकी गणना होती है। इनके शरीर में से थोड़ा खुरदुरापन, गति, या वायव्य द्रव्य में जो वायु को बढ़ाने वाले द्रव्य के अंदर में, जैसे जितने भी जो गरिष्ठ हमारे जो उड़द है, या इस तरह के उड़द के दाल अत्यंत वायु कारक, पर वायु वाले द्रव्य स्फूर्ति भी देते हैं। जैसे बादाम आदि भी ज्यादा सेवन करने से तो स्फूर्ति तो देते हैं, पर वो थोड़ा भारी भी होते हैं। तो इसीलिए इन पदार्थों का सेवन से शरीर में खुरदरापन भी आ जाता है, गति भी आती है, स्फूर्तिलापन भी आ जाता है। तो इस तरह के द्रव्यों को हम वायु कारक द्रव्य मानते हैं। फिर इसके बाद जो अग्नि तत्व प्रधान द्रव्य, जिसको तेजस द्रव्य कहा जाता है, उसमें गर्म पना होता है, तीक्ष्ण होते हैं, सूक्ष्म होते हैं, थोड़ा हल्के भी होते हैं कई बार, पर रुक्ष और चिपचिपेपन से रहित होते हैं, सब चिपचिपापन आदि नहीं होता है। तो ऐसे जो द्रव्य हैं उनको हम वायव्य, इसको हम तेजस द्रव्य कहते हैं। तो तेजस द्रव्य के लिए जैसे हम कह सकते हैं कि जिनके सेवन से शरीर में जलन होती है, चयापचय के अंदर शक्ति बढ़ती है, पाचन शक्ति बढ़ती है, तेज है, चमक है, या वर्ण प्रसाद यानी रंग और निखार आता है, इस तरह के द्रव्य। तो तेज द्रव्य में हम कह सकते हैं सौंठ है, काली मिर्च है, पीपल है, ये सारे अग्नि तत्व प्रधान है। जिसको कहने से, जिसको लेने से तीखापन की प्रतीति हो, ये सारे अग्नि तत्व प्रधान है। इसी तरह से आप्य या जलीय द्रव्य जिसको हम कह सकते हैं, तो जलीय द्रव्य है जो जिसमें जल तत्व जो प्रधान वाले द्रव्य हैं, उनमें यदि बात करें उसमें तरलता होती है, थोड़ी शीतलता होती है, भारीपन होता है, कुछ स्निग्धता भी होती है, वो मंद भी है, सांद्र भी हैं। तो ये इस तरह के जो रस गुण प्रधान है, जिसके अंदर रसीले तत्व ज्यादा है। यदि हम बात करें तरल द्रव्य में, जैसे खीरा है, ककड़ी है, तरबूजा है, खरबूजा है, या हम बात करें जितने भी इस तरह के रसयुक्त फल हैं, संतरा आदि हैं, या मौसमी आदि हैं, ये सब रस तत्व प्रधान फल हैं। तो इसको हम जलीय तत्व प्रधान मानते हैं। तो पार्थिव द्रव्य का अर्थ है जो भारी है, जितने भी जैसे कंद हैं, आलू वगैरह भी, जिमी कंद भी, क्योंकि आलू को वायव्य द्रव्य में माना जाता है, पार्थिव में भी, क्योंकि भारी होता है, मलवर्धक होता है। जैसे कद्दू वगैरह, पेठा वगैरह लेते हैं, तो ये इस तरह के जो भारी द्रव्य हैं, जो थोड़े से कठोर हैं, हार्ड हैं, वो जितने भी भारी हैं, दृढ़ है, सख्त हैं, मोटेपन पे है, जो थोड़ा सा शुष्क हैं, जहाँ कुछ स्मेल भी है, गंध भी है, इस तरह के द्रव्यों को हम उसको पार्थिव द्रव्य मानते हैं। तो पार्थिव द्रव्य के सेवन से थोड़ा मोटापा भी बढ़ता है, भारीपन भी बढ़ता है, मल की वृद्धि भी होती है। इन सब द्रव्यों का इस तरह से वर्गीकरण है। तो आयुर्वेद में जब हम द्रव्यों की गणना करते हैं या आहार के लिए हम चयन करते हैं, तो हमारे शरीर के पंच महाभूतों की स्थिति के आधार पर उनका चयन किया जाता है। ये बड़ी बात है। तो इसको समझिए, मोटे तौर पर मैं ये कहूँ कि जो मोटे हैं तो उसके अंदर समझिए कि वायु और पार्थिव द्रव्य की अधिकता होती है, इसलिए जो मोटापा बढ़ाने वाली जितनी भी चीज़ें, भारी चीज़ें, उनको न खाएं। जिसको जो है तेजस द्रव्य की, जिसकी एसिडिटी वगैरह, पित्त वगैरह बढ़ा हुआ है, समझिए कि उसको तेजस की अधिकता है, तो उस तरह के द्रव्यों से बचें। इसी तरह से जिनको ज़्यादा यूरिन वगैरह होता है, वाटर रिटेंशन है, पैरों में सूजन है, तो जलीय द्रव्यों का सेवन थोड़ा कम करें, ये मोटे तौर पर। फिर आगे आपको बड़ा आनंद आएगा, हम इन्हीं विषयों में चर्चा करने वाले हैं। अभी तो मैं मात्र सिद्धांत की बात कर रहा हूँ। तो इन पांच भौतिक जो द्रव्यों के गुणों के आधार पर जो इस शरीर की रचना को देख करके शरीर के साथ इसको मिलाते हुए स्पष्ट हो जाता है, शरीर में मुख्य रूप से पृथ्वी और जल, ये दो तत्व ज्यादा विद्यमान होते हैं। या तो जल तत्व है शरीर के अंदर में, आप कह सकते हैं कि 70% जो है वो जल है, 30% लगभग हमारे शरीर में पृथ्वी तत्व है, बाकी जो वायु है, कफ है, बाकी जो तत्व है तेजस तत्व, तो उसमें सूक्ष्म है, ठोस भाग में तो यही है, द्रव भाग में जल से बना है। खाली भाग में जो शरीर में जो खाली है वो मुख्य रूप से आकाश है, और आंशिक रूप से जो है वात है, जो गति जितने भी शरीर में हो रही है वो वात है। और भोज्य पदार्थ जो भी हम खाते हैं, तो मैं ये कह सकता हूँ कि देखिए, जब हम जो कुछ भी खाते हैं ना, तो उसको जब पचता है तो पहले फिर रस बनता है, फिर रक्त बनता है। इस तरह से अस्थि आदि जो धातुएं परिवर्तित जो करने का काम है वो अग्नि जो महाभूत है वो करता है।
तो जो आग्नेय द्रव्य है वो आग्नेय द्रव्य भी है और जो काम करता है वो भी अग्नि के द्वारा होता है। इसके अतिरिक्त जो विभिन्न शारीरिक और मानसिक चेष्टाएं हैं, जितनी भी हम चेष्टाएं करते हैं वो वात महाभूत के कारण से ही संपन्न होती है। यानी हम इसको बहुत अच्छी तरह से समझ लें कि ये पंच महाभूत मिल करके द्रव्यों के अंदर जो महाभूत है उससे शरीर चलता है, वो महाभूत शरीर के अंदर होते हैं तो वो अलग अलग तरह के कार्य करते हैं। तो द्रव्य के अंदर महाभूत होना, शरीर के अंदर उन महाभूतों का कार्य करना, ये दो थोड़ी सी अलग अलग विषय हैं, पर शरीर भी उन पंच महाभूतों के द्वारा चलता है। द्रव्य के द्वारा उन पंच महाभूतों के बैलेंस को भी हम कर सकते हैं। दूसरी बात, पंच महाभूत के अलावा जो विशेष बात है वह शरीर में विद्यमान 3 दोष, जिसकी हम बहुत सारी आगे चर्चा करेंगे। जो आयुर्वेद की जो खासियत है, जिसको हम वात, पित्त और कफ इस नाम से जानते हैं, ये 3 दोष हैं। और धातु, ये जो है धातु के अंदर रस, रक्त, मांस, मज्जा आदि की बात भी है। और ये और जो मल, मूत्र, पुरुष आदि भी 5 महाभूतों के मिश्रण से ही बने हैं। इन्हीं सारी चीजें यदि हम बात करके हैं कि वात, पित्त, कफ भी इसमें अंदर भी पंच महाभूत है, रस, रक्त आदि में भी है, मल, पुरुष आदि में भी, सब जगह पर। यानी कि इस प्रकार से जिन द्रव्यों से शरीर का पोषण होता है, जितने भी खाद्य पदार्थ हैं, पेय पदार्थ हैं, औषधि भी इन्हीं 5 ही महाभूतों से बनते हैं। इसीलिए हम इन द्रव्यों के रसों को, जैसे हम द्रव्यों के रस जो है, जैसे स्वाद है या जो गुण है या जो वीर्य है, चाहे विपाक है, ये अलग अलग आधार पर हम इसकी पहचान करते हैं कि किस दोष में कौन कौन सा पंच महाभूत विद्यमान होता है, कौन पंच महाभूत में कौन सा महाभूत है, या इसका विवेचन, दोष आदि का वर्णन करते हुए हम उस टाइम पर इसकी बात जरूर करेंगे। यहाँ इतना आप जान लें, क्योंकि अभी विषय एक रोचक बना रहे कि जो कुछ है वो पंच महाभूतों से, पंच महाभूत आपने समझ लिया, जो हम जिनको पंच तत्व भी कहते हैं वही पंच महाभूत हैं। अग्नि, वायु, आकाश, पृथ्वी, जल, इसके द्वारा ही पदार्थ बने, इसके द्वारा ही शरीर बना है, उन पदार्थों के द्वारा ही उन पंच महाभूतों का अंश हमारे शरीर में चला जाता है। और कभी भी उसकी कमी और वेशी हो जाती है तो उन पदार्थों के बैलेंस कर करके हम शरीर को बैलेंस कर सकते हैं। ये सिद्धांत आयुर्वेद के अंदर ही बहुत ही गहनता के साथ में, वैज्ञानिकता पूर्ण ढंग से ही वर्णन है। इस तरह का वर्णन पंच महाभूतों के साथ में, तत्वों के साथ जोड़ करके अन्यत्र कहीं पर भी नहीं है, जिससे कि पंच महाभूतों का संतुलन बना रहे। तो ये बहुत जरूरी है। तो इसके अतिरिक्त पंच महाभूतों से कैसे शरीर का संबंध है, कैसे शरीर देह सही ढंग से बना रहता है, ये हमने चर्चा की। अब मैं आपसे बात करना चाहूंगा त्रिदोष सिद्धांत के विषय में। तो इसमें फिर पंच महाभूत के बाद में जो वात, पित्त, कफ दोष, यानी कि जब आप किसी वैद्य के पास जाते हैं, जब चिकित्सा के लिए जाते हैं, दिखाने के लिए जाते हैं, तो ले क्या कहते हैं, जाते ही बोल देता है कि हमें कहा जाता है कि इधर तेरे शरीर में तो वात बढ़ा हुआ है, पित्त बढ़ा हुआ है, कफ बढ़ा हुआ है। हालांकि अभी मॉडर्न सिस्टम वाले भी वाता, पित्ता, कफा करने लग गए हैं। दुनिया के लोग भी इसको कहीं ना कहीं थोड़ा थोड़ा सा समझने का प्रयास कर रहे हैं, परंतु ये हमको समझना पड़ेगा कि ये वात, पित्त, कफ क्या है। तो ये एक जो आयुर्वेद के विद्यार्थी हैं या आयुर्वेद के बड़े बड़े प्रोफेसर्स हैं, वो लोग भी इसको बहुत गहराई से समझें। ये बहुत कठिन होता है, पर एक सामान्य आदमी के लिए तो अत्यंत कठिन है। तो इसीलिए मैं आप लोगों से निवेदन करना चाहता हूँ कि ये बहुत कठिन होने पर भी हम इसको सुगम बनाने का प्रयास कर रहे हैं। तो आइए हम समझते हैं कि इसको थोड़ा सा ना समझने का प्रयास करिए। त्रिदोष भला क्या है, ये त्रिदोष सिद्धांत क्या है, और ये त्रिदोष तत्व शरीर में कैसे प्रभाव दिखाते हैं। तो ये त्रिदोष जो शब्द है वो 2 शब्दों से बना है। हम जानते हैं त्रि तथा दोष, यानी कि 3 हो गए जो मूल तत्व, कौन से, वात, पित्त और कफ। तो इसके तहत इनको 3 त्रि शब्द से कहा गया है। और दोष का अर्थ होगा दूषणात् दोषाः, धारणात् धातवः। और मैं एक बात कहना भी चाहता हूँ, वात, पित्त, कफ दोष भी हैं, धातु भी हैं, पर हम सामान्यतः दोष के नाम से जानते हैं। तो ये जब दूषित हो जाते हैं शरीर के अंदर, जो वात, पित्त, कफ जो है गड़बड़ हो जाते हैं, तो ये रोग उत्पन्न करते हैं। परंतु ये जब समत्व की स्थिति में रहते हैं, ये समझिए कि वात, पित्त, कफ हमारे शरीर में होता ही होता है। यदि नहीं रहेगा तो शरीर नहीं चलेगा। तो इसलिए जब सम अवस्था में रहते हैं तब हमको ये सप्त धातुओं का पोषण भी करते हैं, शरीर को धारण भी करते हैं, सबको संतुलित रखते हैं। तो यहाँ पर उस समय पर ये दोष नहीं होते हैं। ये धातु की तरह से वात, पित्त, कफ काम कर रहा होता है।
परंतु जब ये गड़बड़ा जाता है, कुछ चीज बढ़ जाती है, कुछ घट जाता है, कहीं बैलेंस नहीं होता है, तब इसको धातु, ये त्रिदोष, फिर ये दोष बन जाते हैं। इसीलिए मैं ये कह सकता हूँ कि यहाँ पर हम दोष शब्द जो मैं बोल रहा हूँ अभी, दोष शब्द का जो सामान्य जो भाषा में जो प्रचलन है वो जो जैसे विकार नहीं है, दोष का मतलब विकार नहीं है, यह वात पित्त कफ की विकृति या विकार नहीं, अपितु ऐसे तीन तत्व जो स्वास्थ्य के आधार स्तंभ है और ये अनुचित आहार विहार से दूषित होकर के रोग पैदा कर देते हैं। यानी कि वात पित्त कफ दोष नहीं है। कब तक? जब तक कुछ बिगड़ा हुआ नहीं है, परंतु जब हमारा दूषित आहार की वजह से, गलत आचार व्यवहार की वजह से, या जो पंच महाभूत हैं उनके असंतुलन की वजह से जब वो बिगड़ जाता है तो क्या कर देते हैं कि ये फिर ये स्वयं दूषित हो जाते हैं, रोग पैदा कर देते हैं, तब फिर हम इनको त्रिदोष कहते हैं। तो इसको हमको समझना होगा। इस तरह से वात पित्त और कफ, इन तीनों तत्वों के लिए शरीर विज्ञान या चिकित्सा शास्त्र में ये पारिभाषिक शब्द गढ़ा गया है, त्रिदोष। ठीक है, तो इसको आप समझिए। इसी तरह से जो सत्व, रज और तम, ये जो तीन गुणों की जो साम्य अवस्था को ही मूल प्रकृति कहा जाता है। यहाँ प्रकृति का अर्थ स्वभाव नहीं है, प्रकृति का अर्थ यहाँ पर समस्त रचना का जो मूल आधार है। तो इसमें वैसे देखा जाए तो आयुर्वेद में शरीर को, जो शरीर की मूल धारक शक्ति को, वह शरीर के जो त्रिगुणात्मक वात पित्त कफ रूप है, मूल जो आधार है, उसको त्रिदोष शब्द से कहा गया है। तो इसको आप समझिए कि इसके साथ दोष शब्द जुड़ा हुआ है, इसलिए क्योंकि ये सीमा से अधिक होने पर या सीमा से कम होने पर, यानी कि घटने पर या बढ़ने पर ये स्वयं दूषित हो जाते हैं, तो बाकी सारे सिस्टम को, सारे शरीर को दूषित कर देते हैं, जिसके द्वारा फिर रोगों की उत्पत्ति हो जाती है। हमारे शरीर का जो निर्माण है वह तो दोष, धातु और मल, इन तीनों तत्वों के मेल से बना हुआ है, ये आप समझिए। और हमारे शरीर में जितने भी तत्व पाए जाते हैं वो इन तीनों के ही अंतर्निहित हैं, तीनों में ही सब कुछ, ये तीनों ही अंतर्निहित हैं। इसमें से भी दोषों का स्थान सबसे अधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये शरीर में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो ये दोष जैसे मैंने बताया कि तीन है, अब आप समझ गए होंगे वात पित्त कफ क्या है, और इसीलिए ये तीन दोष कहलाते हैं। तो इसको हमको समझना होगा। यदि आपने वात पित्त कफ को समझ लिया, आपने समझ लिया कि पंच महाभूत अग्नि, वायु, आकाश, पृथ्वी, जल ये क्या है, तो ये इतना समझ लेंगे तो बड़ा आपको आनंद आएगा। जिससे पंच महाभूतों से ही ये दुनिया बनी है, उन पंच महाभूतों से यह शरीर बना है, वही त्रिदोष वात पित्त कफ जो है वह उससे ही यह सारा देह चल रहा है। तो हम इसको समझ लेते हैं। अष्टांग हृदय में कहा वायु पित्तम कफश्चेति त्रयो दोषः समासतः, इस तरह से कि ये दोष ही शरीर की उत्पत्ति, स्थिति और विनाश का कारण अथवा शरीर के स्तंभ माने जाते हैं। वैसे हम देखें तो कहते हैं कि हम शोणित और शुक्र से ये शरीर का निर्माण होता है, उसके संयोग से बनता है। पर यदि देखा जाए तो इन तीन दोषों के बिना शरीर की उत्पत्ति संभव नहीं है। इसके पश्चात शरीर को स्वस्थ बनाए रखने और रोगों को समझने के लिए, उनकी चिकित्सा के लिए, इन सब के लिए इन तीन दोषों को समझना बहुत आवश्यक है। इन तीनों दोषों के सम होने से ही शरीर का धारण या स्वस्थ रहना संभव है। इसीलिए इन्हें सम अवस्था में धातु भी कहा जाता है, क्योंकि जैसे मैंने पहले कहा ये शरीर का धारण करते हैं, इसलिए धातु भी हैं। और ये जो शरीर भौतिक, रासायनिक और वैज्ञानिक सभी क्रियाओं का नियमन भी ये दोष ही करते हैं। जब ये अपनी साम्य अवस्था में होते हैं तो शरीर को स्वस्थ बनाए रखते हैं, और जब इनकी सम अवस्था में किसी प्रकार का विकार, असंतुलन, वृद्धि या क्षय हो जाता है तो स्वास्थ्य भी असंतुलित हो जाता है। तो कोई न कोई इस तरह की बीमारी शरीर में जन्म ले लेती है। इसीलिए इनको सम रखना, इनको संतुलित रहे, यह इसके लिए उपाय करना बहुत ही जरूरी है। तो आगे हम समझेंगे ये त्रिदोष या जो सप्त धातुएं हैं ये किस तरह से क्या क्या काम करती हैं, उनको कैसे संतुलित रखा जा सकता है, इसके विषय में हम, और किस तरह से इसके माध्यम से रोगों से बचा जा सकता है, इसके विषय में चर्चा करेंगे।
तो आप इस संपूर्ण स्वास्थ्य के इस विज्ञान और दर्शन को समझते रहिए, देखते रहिए। कल फिर और नई जानकारी के साथ में हम होंगे आपके बीच में। ऋषियों के ज्ञान से लेकर प्रकृति के वरदान तक, आयु के विज्ञान से लेकर आयुर्वेद के सिद्धांत तक, प्राचीन चिकित्सा पद्धति के हर पहलू का प्रासंगिक विवेचन। ऋषिकल श्रद्धेय आचार्य बालकृष्ण जी द्वारा सरल भाषा में स्वरचित सृजन, हिंदी अंग्रेजी सहित विश्व के 70 से अधिक भाषाओं में लाखों की संख्या में प्रकाशित बेस्ट सेलर अद्वितीय ग्रंथ आयुर्वेद सिद्धांत रहस्य आज ही घर लाएं। आयुर्वेद से स्वस्थ जीवन का आधार पाएं।